हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि आपका यान किस तरीके से प्रोसेस होता है, यान को बनाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका यान होता है क्या है और यान का क्लासिफिकेशन क्या होता है और यान आपका कितने टाइप्स का होता है। और आज हम बात करेंगे कि आपके यान को बनाने की प्रक्रिया क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पिनिंग ऑफ यान बाय हैंड। हम क्या किसकी बात करेंगे कि जो आपकी स्पिनिंग करी जाती है यान की हाथ के द्वारा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पिनिंग ऑफ यान बाय हैंड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग और स्पिनिंग। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपके जो यान होता है, यान आप जब फाइबर से यान को बनाते हो, ठीक है, जब आप यान मेकिंग करते हो आपकी कताई के द्वारा, स्पिनिंग के द्वारा, तो उसको बोला जाता है स्पिनिंग। जब आप फाइबर से जब आप यान को बनाते हो स्पिनिंग के द्वारा, कताई कर कर, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पिनिंग। ठीक है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ ग्रुप ऑफ फाइबर इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपकी जो स्पिनिंग है, ठीक है, स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यार्न के निर्माण के लिए फाइबर के, जो आपका फाइबर है, ठीक है, आपके फाइबर के ग्रुप को एक साथ खींचा जाता है और उसको मोड़ा जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि स्पिनिंग आपकी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यान को मैन्युफैक्चर करने के लिए, आप यान को बनाने के लिए क्या करते हो, जो आपके फाइबर का जो ग्रुप है, ठीक है, आप अपने फाइबर के ग्रुप को एक साथ उसको पुल करते हो, उसको खींचते हो और उसको ट्विस्ट करते हो, उसको मोड़ते हो। हैंड चरखा इज़ यूज फॉर स्पिनिंग बाय हैंड। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका हाथ का जो चरखा है ये आपके स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपके हाथ के प्रोसेस के लिए, जो आपका हाथ से जो आप स्पिनिंग का जो प्रोसेस करते हो उसके लिए आपका हैंड चरखा, आपका हाथ का जो चरखा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बट बाय स्पिनिंग द थ्रेड ऑन द स्पिनिंग व्हील, yarn ऑफ डिफरेंट थिकनेस इज ऑब्टेन। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि परंतु जो आपका चरखे पर धागा काटने से अलग अलग मोटाई का जो आपको यान है वो प्राप्त होता है। जब हम हाथ के जो हमारा चरखा होता है, जब हम हाथ के चरखे से क्या करते हैं, अपना जो यान है उसको स्पिनिंग करते हैं, तो हमें जो हमारा यान प्राप्त होता है, जो हमें यान हमें मिलता है, उसकी जो मोटाई होती है वो हमें अलग अलग मिलती है। ठीक है, इसमें यही चीज़ बोली गई है जब हम हाथ से स्पिनिंग करते हैं, जब हम जो हमारा हाथ का जो चरखा है जब हम उससे स्पिनिंग करते हैं, तो जो हमारे यान की जो थिकनेस है वो हमें अलग अलग प्राप्त होती है। थिक यार्न और थ्रेड इज यूज फॉर फ्लोर कवरिंग, मीडियम थिकनेस थ्रेड इज यूज फॉर हाउस मटेरियल एंड थिन और फाइन थ्रेड इज यूज फॉर ड्रेस मेकिंग। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारे मोटे यान होते हैं और हमारे जो धागे होते हैं उनका यूज़ हम फर्श कवरिंग के लिए करते हैं, और जो हमारे मीडियम जो यान होते हैं उनका यूज़ हम जो हमारे घर के जो सामान होते हैं, हमारे हाउस मटेरियल जो होते हैं, हम उनके लिए करते हैं। और जो हमारे पतले और हमारे पतले और हमारे फाइन जो थ्रेड होते हैं उनका यूज़ हम ड्रेस मेकिंग के लिए करते हैं। तो जैसे कि आपने पहली लाइन में पढ़ा था कि जो हम हाथ से जो स्पिनिंग की जाती है, आपके हाथ का जो चरखा है जब आप उससे स्पिनिंग करते हो तो आपके जो धागे है, धागे की जो थिकनेस है वो आपको अलग अलग मिलती है। ठीक है, जब आपको वो अलग अलग मिलती है तो उसका जो यूज़ है वो भी आप अलग अलग तरीके से ही करते हो। जैसे जो आपके मोटे जो थ्रेड होते हैं उनका यूज़ आप फ्लोर कवरिंग के लिए करते हो, ठीक है, और जो आपके मीडियम जो थ्रेड है उनका यूज़ आप किस में करते हो, उनका यूज़ आप जो हाउस मटेरियल होता है, घर का जो सामान के लिए, जो आपको कपड़े वगैरह आप यूज़ करते हो, इसका इस्तेमाल आप वहाँ पे करते हो। और जो आपके पतले और आपके महीन जो फाइबर होते हैं, जो धागे होते हैं, ठीक है, यार्न जो होते हैं, उनका यूज़ आप ड्रेस मेकिंग, आप अपना कपड़े बनाने के लिए उनका यूज़ करते हो। तो इस तरीके से आपका बताया गया है कि जो आप स्पिनिंग करते हो, आपका जो थ्रेड आप
आपका जो यान आपको मिलता है, आप उसका यूज़ किस तरीके से करते हो। इन द विलेज ऑफ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर लाइक कॉटन, वूल, हेम्प एंड सिल्क ईटीसी आर स्पन ऑन द स्पिनिंग व्हील। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि भारत में कई राज्यों के गांव में विभिन्न प्रकार के जो आपके फाइबर है, जैसे आपका कॉटन, वूल, हेम्प और सिल्क, ये सारे आपके चरखे पर स्पिनिंग किए जाते हैं, आपके चरखे पर ये काते जाते हैं। आपके भारत के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर आपके कॉटन, वूल, हेम्प और सिल्क को आज भी आप उसको देखोगे कि वहाँ पे ये चरखे से इसको स्पिनिंग किया जाता है। जो इनकी कताई है वो हाथ से करी जाती है। ये तो था कि हमारा कि हम हाथ से किस तरीके से कताई करते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्पिनिंग ऑफ यार्न बाय मशीन, कि आप जो स्पिनिंग करते हो यार्न को, एक फाइबर को यार्न में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप मशीन के द्वारा किस तरीके से उसको करते हो। बोथ फाइबर एंड फाइबर्स आर स्पन टू कन्वर्ट दैम इनटू थ्रेड। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो हमारे फाइबर होते या फिर जो हमारे तंतु होते, दोनों को धागे में बदलने के लिए क्या किया जाता है, उनको स्पिन किया जाता है। आपके जो फाइबर होते हैं, आपके जो फाइबर होते हैं उनको धागे में बदलने के लिए, उनको यार्न में बदलने के लिए आप क्या करते हो, उनको स्पिनिंग किया जाता है। ठीक है, आप उसको क्या करते हो, काटते हो, आप उसको स्पन करते हो। देन दे आर यूज फॉर डिफरेंट टास्क। और इसको करने के लिए क्या करते हो, इसको करने के लिए हम अलग अलग प्रक्रिया करते हैं, अलग अलग टास्क हम लोग करते हैं, तब जाके हमारा जो फाइबर है वो हमारा यार्न में कन्वर्ट होता है। द फाइबर अवेलेबल इन फिलामेंट फॉर्म आर फर्स्ट कट इनटू शॉर्ट फाइबर एंड देन फॉर्म इनटू यार्न विच इज़ कॉल्ड स्पन यार्न। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो फाइबर हमें फिलामेंट के रूप में हमको मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले हम उसको कम लंबाई में उसको काटते हैं, पहले हम उसको क्या करते थे, हम उसको शॉर्ट फाइबर में उसको कन्वर्ट करते हैं। जो फाइबर हम लोगों को किस में मिलता है, हम लोगों को फिलामेंट फॉर्म में मिलता है, जो लंबा रेशे में मिलता है। हम पहले उसको क्या करते हैं, हम उसको शॉर्ट फाइबर में उसको कट कर लेते हैं और फिर बाद में क्या बनाते हैं, हम उसको स्पन करके क्या करते हैं, हम उसको यार्न में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, स्पन यार्न बोला जाता है। वेरियस स्टेप आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न विच आर द फॉलो। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपके यार्न के निर्माण में विभिन्न आपके अलग अलग स्टेप आप फॉलो करते हो, आपके अलग अलग स्टेप आप करते हो, तब जाके आपका यार्न जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, इसमें यही चीज़ बोली गई है कि वेरियस स्टेप आर इन्वॉल्व, अलग अलग स्टेप आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न में, जिनकी बात हम अब आगे करेंगे कि आपके में कौन कौन से स्टेप है जो आप मशीन से जब आप स्पिनिंग करते हो तो आपके कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करते हो। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्लीनिंग। आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग नेचुरल फाइबर, ड्राई लीव्स, सीड्स, स्मॉल स्टॉक, dirt and unwanted thing come in them which are removed during क्लीनिंग वर्क। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि सबसे पहले क्लीनिंग में क्या चीज़ करी जाती है, जितने भी आपके नेचुरल फाइबर है, ठीक है, आप उनको हार्वेस्ट करते हो, आप उनकी कटाई करते हो और उसके बाद उनको इकट्ठा करते हो। ठीक है, जब आप इनको एक बार इकट्ठा कर लेते हो, इकट्ठा करने के बाद आप क्या करते हो, इनको ड्राई करते हो। जो इनमें क्या करते हो, जो आपकी ड्राई लीव्स होती है, जो आपकी सूखी पत्ती होती है, या फिर आपके सीड्स, आपके बीज जो होते हैं, स्मॉल स्टॉक जो आपकी छोटे छोटे उसमें जो डंठल आपको मिलते हैं, या फिर आपको इसमें डर्ट वगैरह या फिर कोई भी अनवांटेड थिंग अगर इसमें आपको चीज़ें इसमें आ जाती है तो इनको क्या करते हो आप, विच आर रिमूव ड्यूरिंग क्लीनिंग वर्क। तो आप इसको क्या करते हो, आप इसको सफाई करके, आप इसकी क्लीनिंग करके उन चीज़ों को इसमें से अलग करते हो, जो भी आपके अनवांटेड थिंग इसमें आती है आपके फाइबर के साथ, जो आप कटाई करते समय आपके इसमें आ जाती है, आप उनको क्या करते हो, क्लीनिंग प्रोसेस से उन सब चीज़ों को आप हटा देते हो। जैसे आपके ये जो ड्राई लीव्स हो गई, या फिर आपके सीड्स हो गई, ये या फिर आपके स्मोक स्टॉक हो गए, डर्ट हो गई, आप इन सब चीज़ों को क्या करते हो, क्लीनिंग प्रोसेस के द्वारा आप इन सारी चीज़ों को साफ कर देते हो अपने फाइबर में से। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड प्रोसेस, कार्डिंग। ठीक है, कार्डिंग क्या होता है, फाइबर समटाइम इंटेंगल्ड
एंटेंगल्ड विद ईच अदर और ग्लूड। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका फाइबर होता है वो कभी कभी एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं, इंटेंगल्ड रहते हैं, या फिर वे आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है। द कार्डिंग मशीन ओपन एंड अरेंज दीज फाइबर इन एन इक्वल और पैरेलल मैनर। तो इसमें क्या चीज़ बताई है कि जो आपकी कार्डिंग मशीन होती है वो इन फाइबर को क्या करती है, इनको बराबर बराबर उसमें आपका एक इक्वल इक्वल करके इनको अरेंज करती है, एक पैरेलल मैनर में इनको अरेंज कर देती है, इनको एक समान उसमें खोलती है। कि जो आपकी कार्डिंग मशीन होती है वो क्या करती है, आपके जितने भी फाइबर एक दूसरे में उलझे रहते हैं या फिर वो चिपके रहते हैं, आपकी कार्डिंग मशीन उनको एक समान कर देती है, उनको एक साथ अरेंज कर देती है, सबको अलग अलग कर देती है। ठीक है। इन विच वे द नेट ऑफ टेंगल्ड फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉफ्ट रोप विच इज कॉल्ड कार्डेड सिल्वर। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि इस प्रकार जो आपके उलझे हुए जो आपके फाइबर होते हैं, फाइबर का जो जाल होता है वो एक मुलायम रस्सी में बदल जाता है। जो हमारी कार्डिंग मशीन होती है वो क्या करती है, उसको एक किस में बदल देती है, उसको एक मुलायम रस्सी में वो बदल देती है, एक सॉफ्ट रोप में वो उसको कन्वर्ट कर देती है। और जिसको क्या बोला जाता है, इसको एक सिल्वर, कार्डेड सिल्वर के नाम से इसको बोला जाता है। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, कॉम्बिंग। कि कॉम्बिंग क्या होती है, जब एक बार हमारा जो फाइबर होता है जब उसकी क्लीनिंग हो जाती है, क्लीनिंग होने के बाद उसकी कार्डिंग हो जाती है, कि जितने भी हमारे उलझे हुए या फिर ग्लू लगे हुए जो हमारे फाइबर होते हैं चिपके हुए, उनको मशीन के द्वारा, कार्डिंग मशीन के द्वारा जब हम उनको पैरेलल कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, एक समान, उनको एक समान उसमें अरेंज कर देते हैं, तब उसके बाद क्या कर जाता है, उसको कॉम्ब किया जाता है। इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, कॉम्बिंग। द टर्म इज ऑप्शनल और ऑप्शनल फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी थ्रेड। ये जो हमारा जो टर्म है कॉम्बिंग, इसको ऑप्शनल रखा गया है। जो हम धागे जो बनाते गुड क्वालिटी के थ्रेड बनाने के लिए, इसको क्या किया है, इसको ऑप्शनल में रखा गया है। बाय अ सीरीज ऑफ कॉम्ब टू सेपरेट शॉर्ट एंड लॉन्ग फाइबर, कार्डेड सिल्वर इज कॉम्ब्ड। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जितने भी हमारे छोटे और लंबे जो हमारे फाइबर होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए कॉम्ब की जो सीरीज़ है उसके द्वारा इसको कार्डेड सिल्वर को कॉम्ब किया जाता है। इससे पहले उसमें जो हमने हमारा जो कार्डेड सिल्वर जो तैयार किया था, आपने जो जितने भी आपके जो उलझे हुए जो फाइबर थे, ठीक है, या फिर जो आपके ग्लू लगे हुए फाइबर थे, आपने जब उनको एक साथ पैरेलल उसमें बना के उसको एक कार्डेड सिल्वर की फॉर्म जब आपने उसको दे दी थी, एक सॉफ्ट रोप की फॉर्म, एक मुलायम रस्सी की, उस अब मुलायम रस्सी को क्या करते हैं, अब उस मुलायम रस्सी को हम कॉम्ब करते हैं, जिसको करने से क्या होता है कि जो हमारे छोटे फाइबर होते हैं वो हमारे बड़े फाइबर से अलग हो जाते हैं। ठीक है। ये काम किससे किया जाता है, ये जो प्रोसेस है ये आपका कॉम्बिंग प्रोसेस से किया जाता है, जिसमें आपके जो छोटे फाइबर है, जो आपके स्पन फिलामेंट है, वो आपके जो आपके छोटे फाइबर है वो आपके बड़े फाइबर से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। While making spun yarn from synthetic fiber, the above three step cleaning, carding and combing are omitted। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर से स्पन यार्न बनाते समय जो हमारे ये जो 3 स्टेप हमें दिए गए हैं कि क्लीनिंग, कार्डिंग और कॉम्बिंग, इन सबको हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि इसको हम ओमिटेड भी कर सकते हैं, इनको हम छोड़ भी सकते हैं। वाइल मेकिंग स्पन यार्न, जब हम स्पन यार्न बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर से, तो जो ये हमारे 3 स्टेप दिए गए हैं, क्लीनिंग, कार्डिंग और कॉम्बिंग, आर ओमिटेड, इनको हम छोड़ सकते हैं जब हम स्पन यार्न बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर से। उस प्रोसेस में हम जो हमारे ये 3 प्रोसेस जो हमने पढ़े हैं, क्लीनिंग, कार्डिंग और कॉम्बिंग, इनको हम छोड़ सकते हैं। स्पिनिंग एंड वाइंडिंग ओनली द सिंथेटिक फाइबर आर द सेम इज यूज्ड। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो हमारा, इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारे सिंथेटिक जो फाइबर है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के लिए केवल स्पिनिंग या फिर वाइंडिंग का ही उपयोग किया जाता है। हमारे जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के लिए केवल स्पिनिंग और हमारा वाइंडिंग जो है
सिर्फ इन्हीं का ही यूज़ किया जाता है। इसमें जो हमारे ऊपर के जो ये 3 प्रोसेस थे, क्लीनिंग, कार्डिंग और कॉम्बिंग, इनको हम छोड़ देते हैं। सिर्फ हम इसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इसमें हम सिर्फ स्पिनिंग और हमारा जो वाइंडिंग है सिर्फ इनका यूज़ किया जाता है, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिनिंग, कि आपका स्पिनिंग क्या होता है। द carded and comb silver are pulled and twisted to convert them into thread. The thread is a single strand, but it can be bent into many wire. इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि कार्ड और कॉम सिल्वर को धागे में बदलने के लिए आप इसको क्या करते हो, आप इसको पुल करते हो, आप इसको खींचते हो और आप इसको घुमाते हो, इसको ट्विस्ट करते हो। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपके कार्ड और जो आपका कॉम सिल्वर है, ठीक है, कार्ड और कॉम सिल्वर के जो आपके धागे होते हैं, धागों में आप क्या करते हो, जो आपके कार्ड प्रोसेस है और जो आपका कॉम सिल्वर प्रोसेस है, आप इनको धागों में बदलने के लिए क्या करते हो, आप इसको खींचते हो और उसके बाद आप इसको ट्विस्ट करते हो, इसको आगे की तरफ खींचते चले जाते हो और फिर आप इसको क्या करते हो, ट्विस्ट करते हो। उसके बाद क्या चीज़ बोली गई है कि द थ्रेड इज़ अ सिंगल स्ट्रैंड, जो आपका धागा है वो आपका एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट इट कैन बी बेंट इनटू मैनी वायर, लेकिन इसको क्या बोला गया है, परंतु इसे कई तारों में मोड़ा जा सकता है। जो आपका सिंगल स्ट्रैंड है इसको क्या बोला गया है कि आप इसको कई सारे वायर में क्या कर सकते हो, आप इसको बेंड कर सकते हो, आप इसको मोड़ सकते हो। ठीक है, ये था आपका स्पिनिंग प्रोसेस। इसके बाद है आपका वाइंडिंग, कि आपका वाइंडिंग क्या होता है। डिपेंड ऑन द यूज, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द थ्रेड, इट इज ट्विस्टेड इन मैनी पैकेट और इन बंडल such as ball, reel और bobbin, cone, hank etc. वाइंडिंग में क्या बताया गया है कि धागे के उपयोग, धागे का जो आपका यूज है वो लंबाई और जो आपका वेट है, धागे का जो आपका वेट है, ठीक है, धागे के वेट पर और इससे पैकेट में आप क्या करते हो, आप इसको पैकेट में, आप इसको बंडल में, आप इसको घुमाते हो, इसको ट्विस्ट करते हो। इट इज़ ट्विस्टेड इन मैनी पैकेट और इन बंडल, आप इसको पैकेट में या फिर बंडल्स में आप क्या करते हो, इसको ट्विस्ट करते हो। ठीक है, जैसे आपके बॉल हो गए, आपके रील हो गई या फिर कोन हो गए, हैंग हो गई, इन सब में आप इसको क्या करते हो, आप इसको ट्विस्ट करते हो। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आपके डिपेंडिंग ऑन द यूज़, कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। वाइंडिंग में यही आता है कि आपका जो धागा है आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके विड्थ के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करते हो, आप इसको पैकेट में या फिर बंडल में आप इसको क्या करते हो, ट्विस्ट करते हो, इसको लपेटते हो, घुमाते हो। जैसे आपकी जो बॉल हो गई, ठीक है, बॉल पर या फिर आप इसकी रील, बॉबिन में, कोन में या फिर लच्छी में, आप हैंक में इसको क्या करते हो, आप इसको ट्विस्ट करते हो। तो ये था आपका प्रोसेस, कि जो आपका स्पिनिंग प्रोसेस है आप मशीन से किस तरीके से करते हो। आपका स्पिनिंग प्रोसेस मशीन से करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले उसकी क्लीनिंग करते हो, उसके बाद उसकी कार्डिंग करते हो, फिर इसकी कॉम्बिंग करी जाती है, देन उसकी स्पिनिंग होती है, उसके बाद उसको वाइंडिंग करके उसको रील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम हाथ की बात करें तो हाथ से क्या करते हो, आप चरखे से प्रोसेस करते हो, जो आपका हैंड चरखा होता है। अगर आप हाथ की बात करो तो हाथ से आप कैसे स्पिनिंग करते हो, आप चरखे की हेल्प से करते हो, या फिर जो आपका स्पाइरल होता है आप उसकी हेल्प से अपनी जो स्पिनिंग होती है वो हाथ के द्वारा करी जाती है। ठीक है, ये था हमारा कि हम किस तरीके से जो हमारा प्रोसेस है ऑफ प्रोसेस ऑफ यार्न मैन्युफैक्चरिंग वो किस तरीके से करा जाता है। इसके बाद हम बात करते, इसके बाद आता है हमारा ट्विस्ट ऑफ यार्न, कि आपका जो यार्न है आप उसको किस तरीके से ट्विस्ट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइबर आर ट्विस्टेड, बुटेड एंड मेड इनटू थ्रेड। इसमें क्या चीज़ बोली गई कि आप सबसे पहले क्या करते हो, आप जो आपका जो फाइबर है आप उसको ऐंठते हो और उसको बांट कर आप क्या करते हो, धागे में बनाते हो। आप उसको ट्विस्ट करके या फिर उसको बांट कर, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, आप उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हो। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पास डैट द फाइबर कम इन फ्रंट ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ अ थ्रेड। इसमें क्या बताया गया है कि इसी ऐठन के फलस्वरूप,
इसी एटन के जो रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिलता है, जो हमारा जो फाइबर होता है वो हमें धागे के रूप में हमारे सामने आता है। जब हम अपने फाइबर को हम ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम ऐंठते हैं, उसी के बाद क्या होता है, जो हमारा जो फाइबर होता है वो हमें यान के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। आफ्टर डैट द वीविंग ऑफ द क्लॉथ स्टार्ट। इसी के बाद क्या होता है कि जो हमारे वस्त्र की जो बुनाई होती है वो शुरू होती है। जो वीविंग प्रोसेस होता है वो यान के बाद ही स्टार्ट किया जाता है। देयरफॉर द ट्विस्ट ऑफ द फाइबर इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फाइबर। इसमें क्या चीज़ बताई है गई है कि जो आपका फैब्रिक है, आपके फैब्रिक की सुंदरता, उसकी मजबूती और उसका टिकाऊपन आपके फाइबर की जो ट्विस्ट है उस पर ही ज़्यादा निर्भर करता है। जो आपका फाइबर का ट्विस्ट जो आप करते हो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए होता है, आपके फैब्रिक की ब्यूटी के लिए, कि आपका फैब्रिक कितना ज़्यादा सुंदर है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए कि वो कितना ज़्यादा मजबूत है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी। आपकी ये तीनों चीज़ें आपकी जो फैब्रिक की ट्विस्ट है उस पर डिपेंड करती है। द क्वालिटी ऑफ द फाइबर ऑल्सो डिपेंड ऑन द ट्विस्ट। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपके जो फाइबर है उसकी क्वालिटी भी आपके फाइबर के ट्विस्ट पर ही निर्भर करती है। द मेजर ऑफ अ गुड पास इज टू गिव 12 स्पाम इन एन इंचेस। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका जो फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर की जो ट्विस्ट है की प्रक्रिया जो होती है, एक अच्छे ट्विस्ट के लिए आप क्या करते हो, उसको 12 बार 1 इंच में आप उसको 12 बार उसको ट्विस्ट करते हो, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा ट्विस्ट प्राप्त होता है, मतलब आपको एक अच्छी एटन प्राप्त होती है। जब आप 1 इंच में आप 12 बार उसको ट्विस्ट करोगे, आपका जो फाइबर है, जब आप 1 इंच में अपने फाइबर को 12 बार ट्विस्ट करते हो तब जाके आपको एक अच्छा स्पाम बोलते हैं ट्विस्ट एटन को, तब आपको एक अच्छी एटन प्राप्त होती है। इसके बाद वो लगा है क्रैम्प गिव 7 टाइम per inch are considered moderate and cramp given only severable time per inches are considered blow। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपके प्रति इंच 7 बार दी जाने वाली जो आपकी क्रैम्प है, जो आपकी ऐठन है, उसको आपने किस उसमें रखा है, उसको आपने मध्य श्रेणी में रखा है, मीडियम उसमें। जो जब आप 1 इंच में अगर आप 7 बार ऐठन देते हो, आपका जो फाइबर है अगर आप 1 इंच में उसमें 7 बार आप उसको ऐंठते हो, आप उसको ट्विस्ट करते हो, तो वो आपकी मीडियम सीरीज में आती है, ठीक है। आपने उसको किस में रखा है, मीडियम उसमें रखा है। लेकिन अगर आप 1 इंच में 12 बार ट्विस्ट करते हो तो वो आपकी गुड क्वालिटी में आती है, आपका एक गुड क्वालिटी का ट्विस्ट माना जाता है, उसको आपने फर्स्ट स्टेज पे रखते हो, ठीक है। ये चीज़ आपकी इसमें बोली गई है कि इसमें क्या चीज़ बोला गया है कि द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्वोल्यूशन इज गिवन फ्रॉम द राइट साइड विच इज कॉल्ड जेट ट्विस्ट। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि पहली बार जब आप ऐठन देते हो राइट साइड से, जो कि आपकी किस तरफ से दी जाती है, राइट साइड से। जब आप पहली बार राइट साइड से आप ट्विस्ट करते हो अपने फाइबर को तो उसको बोला जाता है जेट ट्विस्ट। जब आप राइट साइड की तरफ आप अपना जो फाइबर होता है जब आप उसको घुमाते हो तो वो जेट ट्विस्ट में आता है। दिस रोटेशन इज गिवन अ जेड शेप। ये जो आपका रोटेशन है जब आप जेड ट्विस्ट में उसको घुमाते हो तो वो आपको कैसी शेप में दिखाई देता है, वो आपको जेड शेप में वो दिखाई देता है। द सेकेंड टाइप ऑफ पास इज कॉल्ड एस ट्विस्ट। जो आप सेकेंड टाइम जब आप उसको ट्विस्ट करते हो, ठीक है, तो वो आपको कैसा दिखाई देता है, वो आपको एस ट्विस्ट में दिखाई देता है। बिकॉज द ट्विस्ट ऑफ द स्पाम इज सिमिलर टू एस, क्योंकि जो उसको ट्विस्ट कर रहे हो वो आप किसके जैसा करते हो, वो आपका एस ट्विस्ट के जैसा होता है, इसीलिए उसको एस ट्विस्ट बोला गया है। सो इज दैट इज टू से द मोर क्रैम्प थ्रेड आर फाइनर। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जितने भी आपके
जो जितने ज़्यादा आप ऐंठन देते हो, जितने ज़्यादा आप अपने फाइबर को ट्विस्ट करते हो, वो उतना ही ज़्यादा बारीक होता है, वो उतना ही ज़्यादा आपको फाइन दिखाई देता है। दे आर मेड ऑफ द फाइन क्वालिटी फाइबर एंड स्मूथ सरफेस। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जितने भी आपके फाइन क्वालिटी के जो फाइबर हो, जितने भी आपके फाइन क्वालिटी के फैब्रिक होते हैं और या फिर आपके स्मूथ सरफेस होते हैं, वो सारे आपके किससे बने रहते हैं? वे आपके जितने भी आप जो आपका फाइनर मतलब जितना ज़्यादा आप उसको ट्विस्ट करोगे, जो आपका फाइबर है, जितना ज़्यादा आप अपने फाइबर को ट्विस्ट करते हो, आपका फैब्रिक उतना ही फाइन क्वालिटी का आपका फैब्रिक बनता है और उतना ही स्मूथ आपका उसका सरफेस आपको दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि सर्च फैब्रिक हैव इलास्टिसिटी। इन जितना ज़्यादा आप अपने फाइबर को ट्विस्ट करते हो, उतना ज़्यादा उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? इलास्टिसिटी देखने के लिए मिलती है। मतलब उतनी ज़्यादा उसमें आपको लचक देखने के लिए मिलती है। जितना ज़्यादा आपका फाइबर आप ट्विस्ट करते हो, उतने ज़्यादा उसमें आपको लचक मिलती है। एंड देयर आर नो फोल्ड, और इसमें आपको कोई भी फोल्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलता। लेस डॉट थ्रेड आर थिकर एंड लेस स्ट्रॉन्ग एंड हैव सम रफनेस ऑन द सरफेस। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इसमें सलवटें नहीं पड़ती, कि जो आपका फाइबर है, आप जिस फाइबर में जितनी ज़्यादा आप उसमें आप जितना ज़्यादा आपका जो फाइबर होगा, जितनी ज़्यादा आप अपने फाइबर में ट्विस्ट करोगे, आपके उस फाइबर में ज़्यादा सलवटें नहीं पड़ती। ठीक है, और जो आप अगर आप कम ऐंठन मतलब अगर आप अपने फाइबर में कम ऐंठन दोगे, कम उसको ट्विस्ट करोगे, तो आपका जो धागा है वो मोटा बनेगा। दूसरा, वो कमज़ोर होता है, कमज़ोर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। और दूसरी चीज़, जो उसकी जो सरफेस है वो भी आपको कैसा मिलेगा? वो भी आपको खुरदुरा मिलेगा। तो इसमें आपका यही चीज़ बताई गई है कि जो आपका ट्विस्ट है, जो आप यार्न को ट्विस्ट करते हो, ठीक है, आप यार्न को जितना ज़्यादा ट्विस्ट करोगे, उतना ज़्यादा जो आपका फाइबर हो, उतना ज़्यादा जो आपका यार्न जो बनता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, उतना ही ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल बनता है, उतना ज़्यादा उसके अंदर इलास्टिसिटी आती है, और उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर आप देख सकते हो जो आपका फैब्रिक जो बनता है, जो आपका यार्न जो होता है, उस यार्न से जो जितना ज़्यादा ट्विस्ट वाले यार्न से आपका जो फैब्रिक बनेगा, वो उतना ही ज़्यादा उसकी जो सरफेस होगी वो आपको स्मूथ दिखाई देगी। ठीक है, और उस पर जो रिंकल पड़ते हैं वो भी आपको कम पड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप कंपेयर करें, आप एक कम ट्विस्ट वाले फाइबर से आप अपने एक हाई ट्विस्ट वाले फाइबर को कंपेयर करोगे, तो जिस फाइबर में आपने कम ट्विस्ट दिए होगे, उस फाइबर की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी आपकी कम होगी। दूसरा, वो धागा आपका मोटा बनता है, जो यार्न होता है वो आपका मोटा बनेगा। तीसरी चीज़, उसके सरफेस जो होगा, आपका कम ट्विस्ट वाला जो फाइबर है, ठीक है, उसका कम ट्विस्ट वाला जो आपका यार्न होता है, उसका जो सरफेस होता है वो भी आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा? वो भी आपको एक रफ सरफेस जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि आपका जो आप ट्विस्ट करते हो अपने फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने के लिए, उस पे आपकी फैब्रिक की ब्यूटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी, ये सब आपकी फाइबर के ट्विस्ट पर निर्भर करती है। कि जितना ज़्यादा आपका फाइबर ट्विस्ट होगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो यार्न है वो आपको सॉफ्ट मिलेगा, महीन मिलेगा, ड्यूरेबल मिलेगा, स्ट्रेंथफुल मिलेगा। ठीक है, सब आपकी ट्विस्ट पर निर्भर करती है कि आपका जो फाइबर है, जो आपका यार्न है, आपने उसको पर इंच कितना ज़्यादा ट्विस्ट किया है। अगर आपका फाइबर आपने 12 इंचेस, 1 इंच में आपका जो फाइबर है, अगर आपने अपना फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंच में आपने 12 बार उसको ट्विस्ट किया है, तो वो उससे आपका एक अच्छा आपका जो यार्न है वो निकल के आता है। लेकिन अगर आपने उसको 1 इंच में 7 बार आपने उसको ट्विस्ट किया है, तो जो आपका फाइबर होगा वो आपका मीडियम उसमें आता है, मीडियम श्रेणी में आप बोल सकते हो कि एक मध्य श्रेणी में वो आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में आपको बताऊं कि जो आप डायरेक्शन करते हो ट्विस्ट की, जैसे कि नीचे इसमें आपका दिखाया हुआ भी है, टू मेक अ थ्रेड। आप एक थ्रेड को बनाने के लिए क्या करते हो?
To make a thread, the fiber can be twisted together either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. आप क्या करते हो, आप एक धागा बनाने के लिए जो आपके फाइबर होते हैं, आप उनको क्या करते हो, आप उनको या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ घुमाते हो या फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जैसे आपकी सुई की जो घड़ी चलती है, आपकी जो सुई की घड़ी कैसे चलती है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है कि पहले 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, इस तरीके से वो क्या कर रही है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। अगर एक तो होता है कि आप अपने जो फाइबर आप उसको कैसे घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमा रहे हो। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं जब आप अपनी घड़ी की जो सुई होती है आप उसको उल्टा घुमाते हो, उसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। द थ्रेड आर ट्विस्ट क्लॉकवाइज फॉर एस ट्विस्ट। जो आपका थ्रेड है, अगर आप अपने थ्रेड को किस तरीके से घुमाते हो, क्लॉकवाइज उसमें घुमाते हो। अगर आप अपने धागे को कैसे करते हो, आप अपने धागे को क्लॉकवाइज, जो आपकी घड़ी की जो सुई होती है, अगर आप उसको उसकी तरीके से आप अपने धागे को में ऐठन देते हो, आप उसको ट्विस्ट करते हो, तो आप वो आपकी एस फॉर्म बनाता है, जैसे कि आपको नीचे फिगर में दिया हुआ है। एंड काउंटर क्लॉकवाइज फॉर जेड ट्विस्ट। लेकिन अगर आप उसको क्या करते हो, एंटी क्लॉकवाइज उसमें घुमाते हो, जो आपका फाइबर होता है आप उसको यान में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, जैसे मतलब आप उसको घड़ी की सुई है, जैसे आप उसको वापस लेके जाते हो, जो आपकी घड़ी की सुई है आप उसको उल्टा घुमाते हो। अगर आप अपने फाइबर को ऐसे घुमाओगे तो जो आपका फाइबर है वो आपका जेड की शेप बनाएगा, जेड ट्विस्ट में वो आपको दिखाई देगा, जैसे नीचे आपको इसमें फिगर में दिखाया हुआ है। द स्पन यार्न यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ इज गिवन अ जेड ट्विस्ट। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपके कपड़े बनाने के उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला है आपका स्पन यार्न, वो किस में आप उसको देखते हो, ज़्यादातर वो आपको जेड ट्विस्ट में दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा आपके कपड़े बनाने के लिए जो यूज़ किए जाने वाला जो आपका स्पन यार्न होता है वो आपका जेड ट्विस्ट में आपको दिखाई देता है। ठीक है। तो ये थे आपका कि आप ट्विस्टिंग कैसे करते हो, कि जो आपका यार्न होता है आप उसको किस तरीके से ट्विस्ट करते हो। आप उसको दो तरीके से ट्विस्ट करते हो, या तो आप उसको क्लॉकवाइज या फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप उसको क्लॉकवाइज कर रहे हो तो वो आपकी एस शेप बनाता है, लेकिन अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज आप उसको कर रहे हो तो वो आपकी जेड फॉर्म बनाता है। तो ये था आपका कि आप अपने जो आपका फाइबर होता है आप उसको किस तरीके से आप उसको ट्विस्ट करते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका एक यान आपका यान काउंट क्या होता है। ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आपका जो यान है उसको आप किस तरीके से काउंट करते हो। उसको काउंट करने के आपके दो मेथड होते हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड। थैंक यू।